हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आपका अगला लेक्चर जो चैप्टर नंबर सेकंड से ही हम कर रहे हैं चैप और आपका लेक्चर नंबर है 9। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आलाते ज़र एतबार जो है वो कौन कौन से होते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली है कि ज़र एतबार जो है कि वो क्या होता है कि जो एतबार की बुनियाद पर किसी भी सोसाइटी में गर्दिश कर रहा होता है। तो इसकी आगे दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक रिवायती आलात हैं और दूसरा जो है कि वो जदीद आलात हैं। जो रिवायती आलात हैं उसमें सबसे पहले क्या है कि किताबी हिसाब है। ये गली मोहल्लों की दुकानों पे होता है। आपने ये देखा होगा कि हम मोहल्ले की दुकानों से ख़रीदते रहते हैं, उसके बाद महीने के एंड पे उनको सब कुछ पे कर देते हैं, तो इसे किताबी हिसाब कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोमिजरी नोट, और इसे प्रो नोट भी कहते हैं। कि इसमें यह है कि जितनी भी चीज़ की पेमेंट हुई है उसको मंथ्स के हिसाब से हम डिवाइड कर लेते हैं, कितने मंथ के बाद इसकी पेमेंट कर दी जाएगी, और सीधी टिकट भी लगा दी जाती है। तो उसमें यह है कि इसका ये है कि किताबी हिसाब में आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रोमिजरी नोट में आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगला जो है वो है आपका हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी जो है कि उसमें भी रकम मिलने का वादा होता है कि कुछ अरसे के बाद आपको मिल जाएगा। हुंडी भी ऐसा रकम की तरह ही होती है, बस इसमें यह कि 3 महीने 6 महीने की आपके टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले दर्शनी हुंडी है। दर्शन इंग्लिश हिंदी का वर्ड है, और जिसके मतलब देखना है कि जो इसको देखेगा वो अदा कर देगा। फिर जो है मुद्दती हुंडी है, जिसमें टाइम की फिक्सेशन होती है। उसके बाद ये कि बदेशी हुंडी या गैर मुल्की हुंडी होती है, जो दूसरे ममालिक से आती है। और मुल्की हुंडी जो एक मुल्क के जो हैं बिज़नेस करने वाले अफराद, वो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। फिर आगे है कि चेक है। चेक के नाम से भी आप फेमिलियर होंगे, आपने देखा हुआ भी होगा कि चेक भी ऐसा एतबारी ज़री होता है, और इसमें भी ये कि आपको मतलूबा रकम जो है वो आपको अदा कर दी जाती है कुछ अर्से के बाद। तो अगर आप उसे उसी वक्त लेना चाहें तो उस वक्त भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि आपको मीडियम ऑफ टेकन जो है वो आपने बैंक से लेना है। इसकी भी मुख्तलिफ टाइप से हामिल चेक है, जिसके पास चेक होगा उसको ये मिल जाएगा। हुक्मी चेक है, जिसके नाम होगा उसको मिल जाएगा। उसके बाद है कि निशान ज़दा चेक है, कि ये अकाउंट में जमा होता है और इसके ऊपर यानी 2 लाइनें लगा दी जाती हैं कि अकाउंट में ही लेके आप अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं, चेक आप अपने अकाउंट में जमा करवा लेंगे। ये अमूमन गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है वो इस तरीके से करती है। उसके बाद है कि सफरी चेक है। आपने चिन्नौर से कराची शिफ्ट होना है, तो आप सफरी चेक अपना बनवा लेते हैं, आप वहाँ से जाके ले लेंगे। उसके बाद है कि बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट जो है कि वो भी है कि एक बैंक में रकम जमा करवाएंगे, और आप ये जो है कि जिस जगह का आपने ड्राफ्ट बनाया आप दूसरी जगह से वो हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद है कि कफालते या बॉन्ड, जैसे हुकूमत पास का रुपया हासिल करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ बेचना शुरू कर देती है, या आपने प्राइस बॉन्ड्स देखे होंगे, तो प्राइस बॉन्ड्स का भी यही काम होता है कि आपने बॉन्ड ले लिया, रुपया पैसा जो है वो हुकूमत को दे दिया, और ये बॉन्ड भी ऐसा असल ज़र की तरह ही माशरे में मौजूद होते हैं। रकम चाहिए तो आप बैंक से जाके से चेंज करवा लेते हैं। ये सारे रिवायती है आलात थे। अब जदीद जो हैं आलात, उसमें क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो क्रेडिट कार्ड जिसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, कि ये आपके अकाउंट में पैसा है, आपके पास उसका वो सबूत है। आप शॉप पे जाएंगे, एक मशीन जो है वो उसमें आपको वो पेमेंट आपकी काट लेगा आपके अकाउंट से, उनके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद है कि एटीएम कार्ड्स हैं। एटीएम कार्ड जो है कि वो आप इसकी एक मखसूस लिमिट होती है। एटीएम मशीन जहाँ पे भी अवेलेबल है, आप पूरे उसमें आप उससे पैसे अपने हासिल कर सकते हैं। फिर आगे ऑनलाइन बैंकिंग है। ये आपके पास सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, और आप आराम से जो है ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो घर बैठे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ फ़ायदे भी हैं। और उसके बाद है कि एमटी है, मेल ट्रांसफ़र का। तो कोई ख़ास आला नहीं है, इंटरनेट को ही आपने मुतलका बैंक को दे देंगे और वो आपको मेल ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद उसके ज़रिए टीटी जो है वो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है। इसमें जो टीटीज़ जो हैं वो बना दी जाती हैं और दूसरी जगह से पेमेंट ले ली जाती है। एतबारी ज़र के मुख्तलिफ फ़वाइद भी हैं, और एतबारी ज़र के कुछ नुकसानात भी हैं। ये सारा आपने डिटेल से देख लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।